बोले अयोध्या नाथ की जय। बोले माँ जानकी जी की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले हिंदू राष्ट्र की जय। प्रेमी सज्जनों एवं माताओं बहनों, ये जहाँ तक हमारी वीडियो जा रही है, ये सनातन का संदेश और अच्छे मार्ग का संदेश और स्वर्ग का रास्ता यहीं से तय होता है। जब माँ जानकी जब अयोध्या से माँ जानकी को कलंक के कारण जब जंगल में वन में छोड़ दिया जाता है, तो दो बेटे माँ जानकी के होते हैं और दो बेटों को साथ लेकर के माँ जानकी जब जंगल लकड़ियाँ काटने, लकड़ियाँ चुनने जब जाती हैं ईंधन के लिए, क्योंकि संत जी का जो गुरुजी आश्रम में रहते थे, उनके लिए खाना बनाना, बच्चों का सेवा करना और स्वयं की रक्षा करना और बच्चों को विद्या देना, अच्छे मार्ग पे चलाना आज की माताओं के लिए, आज के बहनों के लिए बहुत सुंदर बाणी है। माँ जानकी जी का दोनों बच्चों के साथ जब वन लकड़ियाँ काटने माँ जानकी, माँ सीता जगत जननी जब जाती हैं, तो माँ जानकी जी कोई हरे वृक्ष पे कभी कुल्हाड़ी नहीं मारा और ना हरे वृक्ष को काटा जाता है हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि जिस प्रकार हमारे अंदर जी आत्मा प्रभु ने दिया है, वैसे एक हरे भरे वृक्ष के अंदर प्राण रूपी माया डाला हुआ है, तभी वो हरा भरा है। बोल नहीं सकता लेकिन सारी चीजें समझ सकता है, सारी चीजें महसूस कर सकता है। तो माँ जानकी लौ और कुश को जंगल में ले जा करके जब लकड़ियां, सूखी सूखी लकड़ियां का गट्ठर बनाने लगती हैं, काटने लगती हैं, तो भैया लौ और कुश आपस में बात करके कुछ तो माँ के साथ में लग जाते हैं सूखी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने में, और लौ का देखिए चंचलपन, वो जा करके और एक नौधा बिरवा, छोटा सा बिरवा पर कुल्हाड़ी, दो ही कुल्हाड़ी मारते हैं। माँ सीता की, माँ जगत जननी की नजर पड़ जाती है, बोलती हाँ हाँ तूने घोर अपराध किया, तूने बहुत गलत किया, इस वृक्ष से माफी मांगो। तो लोग कुछ क्या बोलते हैं, माँ जी इस वृक्ष से ये बोलता नहीं है, ये क्या हमको माफी मांगने पर क्या माफ कर देगा? माँ सीता, माँ जगत जननी बोलती है हाँ ये माफ जरूर कर देगा, आपने उसको दर्द दिया है, क्या आपकी एक उंगली काट दी जाए तो क्या आपको दर्द होगा? तो लोग कुछ बोलते हाँ माता, जो किसी भी अंग पे कुल्हाड़ी चलाई जाए तो दर्द होगा। तो इसीलिए माँ जानकी बोलती हैं वृक्ष बोल नहीं सकता लेकिन महसूस हर चीजें करता है और सुनता भी है। आप हाथ जोड़ करके माफी मांगिए, बोलिए वृक्ष भैया हमको माफ कर दीजिए, वो आपको माफ कर देगा। फिर लोग कुछ बोलते हैं हाँ भैया आपने हरे वृक्ष पे कुल्हाड़ी चलाई है, ये अच्छा नहीं है, ये वृक्ष हमसे गुस्सा हो जाएगा, श्राप दे देगा। तो लोग उसको बात समझ में आती है, क्या माँ माफी मांगने से क्या वृक्ष भैया हमको माफ कर देंगे? माँ सीता लोग से बोलती है वृक्ष भैया खोल करके और आपने हाथ जोड़ करके और उनके चरणों में नतमस्तक हो करके वृक्ष से आप माफी मांग लीजिए। जैसे ही लो हाथ जोड़ करके उस वृक्ष के समीप खड़े होकर के और वृक्ष को यूं ही जैसे ही नमन करते हैं, ऐसे वृक्ष खिल उठता है और वहां पे हवा का झोंका आता है, पूरा वृक्ष खिल उठता है, जो पत्तियां होती हैं लोग के ऊपर गिरती हैं। तो माँ सीता, माँ जानकी हंसने लगती हैं और खुद भी हंसने लगते हैं। तब लोग कुछ भैया स्वयं बोलते हैं माँ जगत जननी से कि हमको माफ कर दिया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो माँ जानकी बोलती हाँ माफ कर दिया। तो इस चीज से माँ जानकी अपने बेटे को जंगल में समझाती है। तो इससे हमें सीख ये मिलती है कि आज के डेट में पैसे के आगे इंसान की कीमत नहीं है। 2-2, 4-4 रुपए के लिए इंसान का गला काटा जा रहा है, माँ बहन की इज्जत लूटी जा रही है, गरीब की कोई कद्र नहीं है, एक दूसरे को कुचलते हुए चल रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? हमें सीखना चाहिए
कि माँ जानकी लव को समझाते हुए दो कुल्हाड़ी मारने पर कितनी प्रताड़ना दंड के भागीदार ये माँ जानकी लव को बना देती हैं। और इंसान रूपी माया शरीर ये प्रभु ने दिया है, हम कब समझेंगे, कब सुधरेंगे। हमें दूसरे को सताना अच्छा लगता है, दूसरे को नीचा दिखाना अच्छा लगता है। हम इसी के लिए पैदा किए गए हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए अयोध्या नाथ की जय।